Okay, I was getting some requests regarding starting portions which are not common with UGC NET syllabus. So far what we talked about was a common bit. Like we spoke regarding teaching, which is common, the teaching we did. And we also spoke about some bit about ICT. ICT we can still speak more, but later we'll be doing it through MCQs practice. Okay. So as the exam dates have also been postponed, so we have good amount of time, and the competition also goes up as the time gets more. So ensure that we are putting in extra effort. Students, these are like golden opportunities. This is not just like a certification. So understand the criticality of it and be regular with your studies, be consistent with your studies. How much ever the time goes more, the idea is to get a seat, get a job, right? And this all of you know better that what this job kind of means to you. So do not at least compromise in terms of putting in your efforts, put maximum efforts. So चलिए start करते हैं. Unit 5, like I said, we'll be starting with this point. Indian national movement, 1857, 1950. How many of you here have studied? Just be honest. I just want to check the level of proficiency you all are. So this gives me a kind of heads up to start the class. आप लोगों में से कितने लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि मैंने बताया था पढ़ के रखा है, एटलीस्ट नो लिटिल अबाउट, और कैन जस्ट टेल मी द स्टोरी व्हाई द रिवोल्ट हैपेंड? एनीवन नोज द स्टोरी? अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को. हाँ जी बताएं. खाली एक स्टोरी बता दें जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं 1857 का रिवॉल्ट, और इसको क्यों कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. नॉट स्टडीड इज नॉट गुड. ओके, सो जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस क्लास के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? यस अनुपम बताएं क्या थी स्टोरी. अनम्यूट करके बता दे तो. इट इज विथ ब्रिटिश इंडियन कंपनी. ओके, नोबडी नोज द स्टोरी. यस पल्लवी. मैम हाँ बोलो. मैम मंगल पांडे ने ये शुरू किया था रिवॉल्ट. इसलिए शुरू किया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कारतूस में कुछ चर्बी वगैरह यूज कर रहे थे. तो ये एक तरह का मतलब विद्रोह था उनका कि मतलब ये क्यों करेंगे. तो स्टार्टिंग यहीं से हुआ था 1857. गुड. सो 1857 की ये एक स्टोरी है. कारतूस में एक्चुअली पिग फैट या काउ फैट यूज कर रहे हैं. देयर आर वेरियस व्यूज ऑन इट. लाइक इट इज somewhere said that it was just a rumor, and somewhere they're saying that yes. So understand the importance of religion. It is a very sad thing too, but it's not like we were suppressed by the Britishers for quite some time. ऐसा नहीं कि वो लोग हमें suppress नहीं कर रहे थे. I will be also talking about basics. So study these terms like what do you mean by subsidiary alliance. देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में 1600 अर्ली 1600 में यानी 17वीं शताब्दी में आ गई थी, है ना? और ये रिवॉल्ट कब हुआ है? एक लगभग 150 साल बाद 1857 में पहली बार रियलाइज हुआ. और रियलाइज तो क्या हुआ, कह सकते हैं कि इसके भी हम पार्ट्स देखेंगे कि 1857 में ये विद्रोह होता है जिसको हम कहते हैं हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. सो the story was, yes, the Mangal Pandey story, which you said, Pallavi, right? But it was much beyond this. From exam perspective, we have to remember lot of names, tons of names here to
यहाँ पे हमें काफी सारे नाम याद रखने होंगे कि किस तरीके से, ना केवल एक कह सकते हैं कि ये सेपॉय म्यूटिनी था, बल्कि ये मीरत से शुरू होकर के बंगाल प्रेसिडेंसी और इंडिया के कई सारे हिस्सों में फैला था। तो इसकी ही हम डिटेल में बातें करेंगे आज की क्लास में, एंड इफ टाइम परमिट्स वी लुक एट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। सो हाउ इट स्टार्टेड। There's a homework for you. You have to study this subsidiary alliance. Someone who understands Hindi and English well can give me the Hindi version of it. Subsidiary alliance को हिंदी में क्या कहते हैं? एक और टर्म याद रखो, बहुत सारे टर्म कॉन्सेप्ट्स हम बिल्ड करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था? दत्तक प्रथा कहते हैं शायद से, नॉट वेरी श्योर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, सब्सिडियरी अलायंस क्या है, ये सब आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस इस पे बेस। चलो देखिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जनरल डिसकंटेंट था। क्यों था? ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था इसकी वजह से था, सब्सिडियरी अलायंस था। देखिए, ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, और शुरू में यहाँ के राजाओं से एक तरीके से अनुमति ली कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे वो कब्जाने लगे एरियाज को, जिससे लोगों में एक तरीके का अविश्वास, एक तरीके से उनको कंप्लेंट्स होने लगा। कोई फॉरेन रूलर्स आके उनके लैंड कब्जा रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें तो काफी टाइम से चल रही थी। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स केम इन 1857, बट 1857 में से पहले भी लोगों का आक्रोश था। बहुत सारे उसके रीजंस थे, बहुत सारी जो कंपनी है, इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत हद तक के रूइन कर दिया था। कॉटन इंडस्ट्री ग्रेटली इफेक्टेड था। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू जो उनके पॉलिसीज थे, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारा कुछ पे इंडियंस का डिस्कंटेंट ऑलरेडी बन रहा था, है ना। उनका जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था इंडियंस का तरीके से बिल्कुल अलग था। इंडिया में उस समय तक क्या हुआ करती थी, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, राजा महाराजाओं का रूल चला करता था। और देखिए, ये जो फेमाइन्स है, ये जो अकाल आते थे 1770 से लेकर के 1857 के बीच में 12 बार मेजर अकाल आए थे। ऐसा नहीं कि अकाल इंडिया में पहले नहीं आते थे, भूखमरी होती थी, लोग इसके में डेथ हो जाते थे, बट इस अकाल के प्रति जो ब्रिटिशर्स का रवैया रहा, उनको कुछ भी पड़ी नहीं होती थी कि वो जो है इंडियंस के लिए कुछ भी चीजें बेहतर करें। यहाँ तक के तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से हायर एजुकेशन में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए, एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The only purpose why Britishers came to India is to exploit its resources in literal terms, and this 1857 story will be like a beginning to it. So what exactly happened? यहाँ पर क्या हुआ था? The sentiments of Indian sepoys, ये ब्रिटिशर्स लोग सिपाही को sepoys कहते थे, in the ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी वर अटैच्ड टू द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन। अब इनको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था, बहुत सारे उनके जो ब्रिटिशर्स के मिलिट्री के पॉलिसीज वगैरह थे, ये सब इनको अच्छा नहीं लगता था इंडियंस को अपनाना। तो ये सारे कुछ बेसिक रीजंस थे। कोई भी हाई पोजीशन वगैरह हो गया, उनको इंडियंस को ये सारे पोजीशंस नहीं दिए जाते थे। वेल पेड हाई पोजीशंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं दिया जाता था। फिर इंडियन किंगडम, राजा रजवाड़ों का जो किंगडम था, उसका धीरे धीरे डिसअपियरेंस हो रहा था। बहुत सारे एरियाज वो कब्जाने शुरू कर दिए थे, जैसे बंगाल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एरियाज वो हम देखेंगे मैप में भी। ब्रिटिशर्स डिड नॉट पैट्रोनाइज, उन्होंने जैसे मुगल्स के टाइम पे आप देखोगे, ब्रिटिशर्स से पहले जो है मुगल्स का पीरियड था इंडिया में, तो आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, इन सबको बहुत बढ़ावा दिया था। देखो, आप ये समझो कि आप कहोगे कि ब्रिटिशर्स फॉरेन थे, तो इससे पहले भी तो इंडिया में फॉरेनर्स का राज रहा है। अगर आप कहो मुगल्स आए थे, तो यस आए थे, एंड दे वर द रूलर्स ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द डिफरेंस हियर कि वो इंडिया पे आए, रूल किए, एंड दे डिड सम बिट ऑफ गुड थिंग्स टू इंडिया। दे टुक केयर ऑफ पीपल। सब, I'll not say all the rulers, but most of the rulers were like natives of Indians. They adopted the culture and they established kingdoms here. But that was not the case with the Britishers. उनका मेजर एम केवल था कि यहाँ से रिसोर्सेज जितना ज्यादा हो सके लूट करके ले जाए।
सो इस तरीके से वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा पहले तो क्षति पहुंचाए। एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1838-42 में, ये सारे इससे पहले के पीरियड वाली चीजें हैं। there were Crimean War, so you can study this, but this period is not covered in your exam perspective. एग्जाम में आपको 1857 से लेकर के इससे आगे तक के इंडियन नेशनल मूवमेंट, पूरा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ना है। सो एक तरीके से ब्रिटिश आर्मी के साथ इंडियंस सिंक करना नहीं चाहते थे, और इस ये जो वॉर्स वगैरह हुआ था इसको लेकर के भी डिसकंटेंट ऑलरेडी था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आप मुझे बताओगे क्या? अगर एनीवन कैन जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? आई हैव आस्क्ड यू ऑल, दो टर्म्स आपको पढ़ना है, अगर नहीं पता है तो दो टर्म्स पढ़ो। एक था सब्सिडियरी अलायंस। मैम ये हेलो हाँ धर्मेंद्र जी मैम, बोलिए। ये ऐसा अंग्रेजों का सिद्धांत था जिसके तहत जो भी राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाते थे, पुरुष उत्तराधिकारी के, उनके राज्य को हड़पने का सिद्धांत था। जैसे कि झांसी, सतारा, इन सब राज्यों का उन्होंने बलपूर्वक हरण कर लिया था। इसमें ध्यान देने की बात है, उत्तराधिकारी वो भी पुरुष उत्तराधिकारी, इस बात पर ध्यान देने की बात है कि पुरुष उत्तराधिकारी गोद लिया हुआ नहीं माना जाता था। Yes, that's very important, very good that you have pointed out। गोद लिया हुआ, अगर उन्होंने किसी को अपना भी लिया, क्योंकि इससे पहले तक गोद ले लेते थे राजा, जिनके मेल बेटे नहीं होते थे तो वो गोद ले लेते थे, लेकिन ये गोद ले लेते भी नहीं थे। आई थिंक दत्तक प्रथा कहते हैं कि डलहौजी ये लेकर के आए थे, लॉर्ड डलहौजी। तो इसके तहत इंडिया काफी जो पार्ट है इन्होंने ऑलरेडी कब्जा लिए थे, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। यहाँ पे देख सकते हो सातारा, जयपुर, संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तो इस तरीके से ये कब्जाते ही जा रहे थे। दैट वाज द पॉलिसी दे स्टार्टेड, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस देयर वाज ऑलरेडी डिसकंटेंट। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा मिशनरीज मतलब क्रिश्चियंस लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। यस, झांसी में भी हुआ। इसके बाद के पीरियड में आएंगे, ओनली इंग्लिश टू बी यूज्ड एज कोर्ट लैंग्वेज रिप्लेसिंग पर्शियन। देखिए मुगल्स के टाइम पे पर्शियन जो था वो दरबार की भाषा थी, उसको भी बदल दिया, इंग्लिश ही यूज कर सकते थे एज अ कोर्ट लैंग्वेज, और मोस्ट ऑफ इंडियंस को इंग्लिश आती नहीं थी। 1854 में इंग्लिश का नॉलेज कंपल्सरी बना दिया गया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। सो दीज थिंग्स डिड नॉट गो वेल विद द इंडियंस। 1854 में क्या आया था, 44 में क्या आया था, करिएगा, ईयर्स इंपॉर्टेंट है। 1844 पे आएंगे वैसे बाद में। यस 1854 में Wood's dispatch. So then we are talking about the story which we discussed. Newly introduced Enfield rifle, ये वही कंपनी है जो अभी क्या बनाती है आपके, रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक्स जो बनाती है वही कंपनी है ये। इन्होंने एक राइफल बनाई थी जिसमें ग्रीस कार्ट्रिज रहते थे। सो देयर वर सम रूमर्स which says that these grease cartridge contains cow feet and pig fat। तो देखो दोनों रिलीजन जो मेजर दो रिलीजन इंडिया में थे उस टाइम पे, दैट इज काउ, हिंदुइज्म में प्रोहिबिटेड माना जाता है काउ मीट को, एंड पिग फीट इन इस्लाम। तो इसको ऐसे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ माउथ यूज करना होता था। ये एनफील्ड राइफल का पिक्चर है, देख सकते हो आप यहाँ पर। टू soldier steered upon the end of the cartridge with his teeth, as you can see in the picture. Then he had to pour the powder and use it. So this revolt started because one of the soldiers started that यहाँ पर हम ये चीजें नहीं करेंगे, because this is against religious sentiment. So we talked about a lot of things कि इससे पहले भी doctrine of lapse हुआ, subsidiary lands के तहत भी already they were like for कब्जा लिए थे काफी सारा इंडियन जो लैंड है, तब तक भी लोगों का स्पार्क नहीं हुआ। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, रिलीजियस जो ये सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जब स्पॉइल्स के, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये बन जाता है इमीडिएट कॉज आपके सिपॉय म्यूटिनी का। और
इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल कॉज है। सो लेट्स लुक इट टू इट। यहाँ पे देखो कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे EIC डिनोट करूंगी मैं। सो इसके ये हमारे देश के सोल्जर्स थे। ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पे केवल 45,000 सोल्जर्स थे, ठीक है। और पूरे कंट्री में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एरियाज है आप देख सकते हो, यहाँ पे यूपी का एरिया हो गया, बंगाल का प्रेसिडेंसी हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये जो पिंक पिंक जितने भी मार्क्ड एरियाज है, ये इन्होंने कब्जाना स्टार्ट कर लिए थे। येलो में जो है राजपुतानास हो गए, या फिर आप निजाम हैदराबाद की बात करो, मैसूर की बात करो, तो ये सारे को ये संरक्षण देते थे। विल टॉक मोर इन डिटेल, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे 1857 तक ऑलरेडी ये जो पिंक मार्क जितने भी एरिया है, इन्होंने कब्जाना स्टार्ट कर दिए थे इस किसी न किसी वजह से, ठीक है। सो ग्रीन इज द इंडिपेंडेंट स्टेट, सो पार्ट्स ऑफ नेपाल, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर बॉर्डर है हिमालयन बॉर्डर्स का। और एक ये भी रीजन है कि ये इन चाइना के साथ सेफ प्ले करना चाहते थे, तो ये नहीं चाहते थे कि नेपाल या भूटान की भी बात करो फॉर दैट मैटर, तो ये सब टेरिटरीज में ये इंटरवीन करे। कश्मीर में तो आपको पता ही है, आजादी के बाद तक भी देयर वाज किंग का रूल, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड मैप में ये वाला जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप देखोगे इंडिया का जो हेड है हम लोग कैसे बनाते हैं, वी ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, है ना। दिस पार्ट इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन वर्ल्ड मैप दिस इज नॉट शोन, सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू पॉइंट इट आउट। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 कब हुआ, डेट याद रखिए, 29 मार्च 1857। स्पॉयज एट वेयर, बैरकपुर, बंगाल, refused to use this new rifle cartridge। एक स्पॉय था मंगल पांडे, 34th नेटिव इन्फेंट्री का डिवीजन, इसने अपने सुपीरियर को ही फायर कर दिया गया और इसके बदले में इसको फांसी दे दी गई। अब देखिए इसको जब फांसी दे दी गई तो ये जो है बहुत शॉकर था इंडियन स्पॉयज के सिपाहियों के बीच में। अभी देख सकते हो ना आप, यहाँ पे इंडियन जो सिपाही की सेना है वो बहुत बड़ी है। पहले ये लोग ब्रिटिश से ये सेना लेकर नहीं आते थे, सिपाही इंडियंस ही होते थे ज्यादातर करके, ब्रिटिश सोल्जर्स काफी कम थे इस टाइम तक के, 1857 की बात कर रही हूँ। सो ऐसा नहीं कि रिवॉल्ट जो है वो केवल यहीं पर हुआ था। 24 अप्रैल 1857 मेन रिवॉल्ट बिगन एट मीरत। इन्होंने क्या किया, 58 किलोमीटर, दिल्ली से तो कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद इस रिवॉल्ट के बाद 5 सिपाही लोगों को सीधा हैंग कर दिया गया था, बहुत सारे को प्रिजन में डाल दिया गया था। एंड सिपाहियों के बीच में भी काफी ज्यादा डिस्कंटेंट हो गया कि ठीक है हम लोग अगर ये राइफल कार्ट्रिज नहीं यूज कर रहे हैं तो रिमूव अस फ्रॉम जॉब, व्हाई आर वी डायरेक्टली बीइंग हैंग। सो 10th May 1857 रिबेलियस सोल्जर ऑफ मेरठ, इन्होंने अपने सुपीरियर को मार दिया एंड बाकी जितने भी सिपाही को बंदी बना दिया गया था वो लोगों को लेकर के दिल्ली चले गए। दिल्ली में राजा कौन था इस टाइम पे, दिल्ली में आपका बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर था। काफी ये बूढ़े हो चुके थे इस टाइम तक और इनके हाथ में ऐसा कोई पावर्स भी नहीं था, बट ये लोग जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में मार्च करते हैं और कहते हैं कि यही हमारा राजा है बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल पेंशनर। पेंशनर क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से संरक्षण देती थी। ये जो राजा जो भी उनके बातें वगैरह मानते थे उनको ये पेंशन देते थे। तो ये जो सिपाही मार्च करते हैं दिल्ली तक और जाकर कहते हैं कि जो शहंशाही हिंदुस्तान घोषित करते हैं, मतलब क्या कि बहादुर शाह जफर पूरे देश के राजा है और हम अंग्रेजी सल्तनत के को मानने से इनकार करते हैं। तो बहादुर शाह जफर तो पहले तो उसको नहीं मानना था, इसको लगा कि मेरे तो हाथ में कुछ पावर नहीं है, बट ये ऑलरेडी सिपाही लोग इतनी मात्रा में वहां पे पहुंच चुके थे कि ही समहाउ अग्री। सो इसके बाद साइमन फ्रेशर लाया गया और इसको मार दिया गया। तो इस तरीके से हर जगह पे जो है ये म्यूटनी अपना स्पार्क स्टार्ट कर चुका था। सो पब्लिक ऑफिसर्स ऑक्यूपाइड, डिस्ट्रॉयड, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी था इस टाइम तक के। सो आई विल बी यूजिंग EIC एंड नॉट लाइक डायरेक्टली ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार इस
इसके बाद लिया था. We'll come to this Charter Act of Queen and Proclamation. We'll talk later. From Meerut. Meerut is an important place because from where this spread to all that central and western India. June 1857, revolt spread to Kanpur, Lucknow, Banaras, Ahmedabad, Bareilly, Jagdishpur and Jhansi. Now एक चीज समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे कॉमन क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हर एक जगह पे किसने लीड किया है, कौन से जगह पे कौन से पर्सन ने इस मोमेंट को लीड किया है. एब्सेंस ऑफ लीडर्स अमंग सिपाही. देखो सिपाही विद्रोह कर रहे थे, लेकिन तब तक सिनेरियो क्या था, सबसे ज्यादा टाइम तो कह सकते हैं कि इंडिया में यही लगा 1857 के बाद भी. आप सोचोगे 1857 में जब इसकी चिंगारी पूरे मतलब ऑलमोस्ट ये जो पिंक जितने भी ब्रिटिश ऑक्युपाइड ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये जो कब्जा लिए हैं, इतने बड़े टेरिटरी के बाद भी यहाँ सब पर चिंगारी इस कि 1857 के बाद रिवॉल्ट हुए थे डिफरेंट प्लेसेस पे, विच विल बी टॉक इन अ व्हाइल. बट इसके बाद भी आप एम करोगे कि फिर भी 200 साल लग गए. क्यों लग गए? क्योंकि हमारे अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया था. बहुत सारे जो इंडियंस थे उसको यही समझने में टाइम लग गया कि ब्रिटिशर्स वर बैड फॉर इंडिया. सो दीज प्रिंसेस, फ्यूडल चिफ्स, जमींदारी का जो सिस्टम हुआ करता था, दे सफर ड्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिसीज. तो काफी सारे इनको भी परेशानी तो हुई थी, लेकिन some of them even supported the Britishers to suppress this movement. So iske jo sparks the which were later suppressed. So we are still talking about why all this happened. Now the key persons we will be talking about. Pay attention. In Kanpur, Nana Saheb II adopted the son of the last Bajirao Peshwa, Bajirao II. कानपुर से लीडर थे नाना साहेब II, जो कि बाजीराव पेशवा के अडॉप्टेड सन थे. Earlier banished from Pune by the EIC. बहुत सारे लोग को बाद में गायब ही कर दिया गया. So we'll talk about that also, how the separation happened. But कानपुर से ये नाना साहब II ने लीड किया. बेगम हजरत महल, important name, take a note, led from लखनऊ. लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक ना. फिर public sympathy in favor of depressed Nawab Wazi Ali Khan. Begum Hazrat Mahal son Birjis Qadir was proclaimed as the new Nawab. Lekin new administrative set up offices equally shared by Hindus and Muslims. All that you can skip. Birjis Qadir was who? He was the son of Begum Hazrat Mahal at Lucknow. At Bareilly. Bareilly se kaun? Khan Bahadur Khan, a descendant of Rohillas. रोहिलास की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी. आर्मी ऑफ 40,000 अंडर हिम. इन बिहार इट वाज कुंवर सिंह, जमींदार ऑफ जगदीशपुर, was earlier deprived of estates. Grudge against East India Company on the brink of bankruptcy. तो ये सब इसके सबके अपने अपने कुछ मोटिव्स थे इसको ज्वाइन करने का. तो बिहार से जो है कुंवर सिंह ने ज्वाइन किया. रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से ज्वाइन किया एंड शी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल लीडर. और क्यों हुआ था, जैसे भी हमने बात की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर अप्लाई किया गया था और रानी लक्ष्मीबाई ने इसको मानने से मना कर दिया गया. रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था पता है किसी को? इंटायर बंगाल आर्मी. यस, मणिकर्णिका. बचपन का नाम मनु. मणिकर्णिका. यस, मणिकर्णिका से इनकी मूवी भी आई थी. So many princely states and zamindars aided the East India Company. So this was the cause of why this revolt was suppressed. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पे रिबेल हुए थे. कश्मीर में हो गया, कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान देख सकते हो, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन. लेकिन कुछ जगहों पे आप देख सकते हो कि ये जो थे स्टेट्स लॉयल टू द ब्रिटिश आर्मी with rebellion. So ये सारे states हो गए, parts of MP, parts of Rajasthan, they were like royal to even the British army. That is one of the key reasons. Tatya Tope was Nana Saheb II trusted general. इसका भी नाम का उल्लेख इस जो सिपाही मिलिट्री है
इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तात्या टोपे नाना साहब का जनरल था, तो ये मेजर काम करते थे। अजीमुल्लाह खान, इनका भी नाम जोड़ा जाता है इससे, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सीज ऑफ कानपुर, कानपुर से इन्होंने लड़ाई लड़ी। नाना साहेब टू, अजीमुल्लाह खान liberated Kanpur from East India Company in June 1857. So remarkable names, please take a note. Nana Sahib II, Azimullah Khan, तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर को लिबरेट किया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज these are parts of UP. Please understand that we are writing for UP states से related जो history है वो और भी ज्यादा important बन जाता है। कानपुर saw considerable violence from the rebels, killing of many, escaping British officers, families, massacre, ये सारे घाट, सती चूड़ा घाट, बीबी घाट massacre, ये सारे famous है। The East India Company used it as a propaganda tool back in London, showing Indians and barbarians. देखो, रिवॉल्ट इंडियन सिपॉयज से शुरुआत हुई थी। अब इन्होंने क्या किया कि चूंकि अब ब्रिटिश में भी, देखो पहले ऐसा नहीं था कि पूरा जो ब्रिटिश यूके जो है वो फेवर में था कि आप कॉलोनाइजेशन करो, आप जाके एक्सप्लॉइटेशन करो। देयर वर सम पीपल हैविंग वेरियस व्यूज, तो अपने कंट्री में अपने लोगों का सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने ये जो मैसेकर थे, जहां पे भी दंगे हुए, हिंसा हुई, इनको एज अ प्रोपेगेंडा टूल बनाया, लंदन में दिखाया कि इंडियंस जो है वो ऐसे क्रूर हरकत कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं आप देखोगे ये चीजें आज भी यूज की जाती है। वर्ल्ड मीडिया कवर्स इंडिया इन एन इंटायरली डिफरेंट फैशन, सो दैट्स अ डिफरेंट टॉक ऑल टुगेदर दो। कमिंग बैक, सो आफ्टर कैप्चरिंग, क्या कहता है, कानपुर, नाना साहेब सेंट तात्या टोपे with 20,000 men to aid रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। उन्होंने पहले कानपुर पे फतह की, फिर झांसी के लिए गए। झांसी led by रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका तांबे fought the East India Company army with huge loss, defeated by Britishers forces at her home and escaped from Jhansi. So in a daring raid, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई together captured ग्वालियर, लेकिन वो झांसी को बचा नहीं सके इससे। ये जो पर्सन थे इसका भी नाम सर ह्यूज रोज, इसका भी नाम याद रखें। तात्या वाज एन एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। He led his attack in Rajputana, Malwa, Panchmahal and Banswara districts. In Panchmahal, he aimed to organize Bheels against the Britishers. So even tribals का help ले रहे थे ताकि Britishers, East India Company for that time, in point in time, in fact, इससे आजादी मिल सके। देखिए कुछ लोग थे जो इसको हर जगह से लीड कर रहे थे। That's what we are doing. Rebels also broke in some places at Rajasthan, Awa, नीमच, कोटा, यहाँ पर। नीमच किस लिए फेमस है कोई बताएगा? Many feudal lords took up arms against, फेमस है या इनफेमस है कहो, against their own kings supporting Britishers। तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो यही समझते थे, जैसे स्टेट्स हो गए और हमारी इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री जो थी उस पॉइंट इन टाइम पे, यहाँ पर कैसा था कि ब्रिटिशर्स को अच्छा मानते थे। राजा लोग को लगता था कि सब कुछ सही है, दे आर डूइंग गुड फॉर इंडिया, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया। सो ये माइंडसेट, ये समझाने में ही, कन्विंस करने में ही बहुत सारे साल लग गए। एंड 1857 वाज वे टू अर्ली फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। Many cantonments also saw mutiny, क्योंकि सिपाहियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए सिपाही म्यूटिनी के नाम से इसको जानते हैं, सिपाही विद्रोह। The East India Company shifted its headquarters from Delhi to Allahabad during mutiny in its ranks. In Faizabad, again important person, Maulvi Ahmadullah led the revolt. फैजाबाद से अहमदुल्ला। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहाँ से किसने लीड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इलाहाबाद लियाकत अली, इंपॉर्टेंट लीडर्स कुछ और है। हमने एक और नाम देखा, फैजाबाद से मौलवी अलमुद्दुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, मीरठ
कदम सिंह, फैजाबाद मौलवी मोहम्मद उल्लाह, बरेली खान बहादुर खान, हरियाणा राव तुलाराम, बंद नवाब अली बहादुर, औरा मारवाराज एंड औला और मारवाड़ दोनों जगह से कुशल सिंह। तो ये कुछ और नाम है। इसके अलावा हमने देखा फैजाबाद से देखा हमने, फिर तात्या टोपे, नाना साहेब, इन्होंने झांसी में भी हेल्प किया था और कानपुर को भी फ्री किया था। फिर हमने और भी बात की नाना साहेब, अच्छा कानपुर, अजीमुल्लाह खान, ये भी नाना साहब से जुड़े हुए थे, कानपुर विजय में इन्होंने हेल्प किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, वेरी इंपॉर्टेंट नेम दीज आर, एंड बेगम हजरत महल एट लखनऊ. These are the people sparked revolt in different parts of the country together. Among other commoners, the contribution of Shahmal village in Pargana Barot, Bhagat, UP is also notable. Organized the headmen and peasants of 84 villages to rebuild. तो शाहमल का नाम याद रखिए कि इन्होंने peasants यानी कि फार्मर और मुखिया जो होते थे, गांव के जो हेड होते थे, इसको 84 विलेजेस के ये सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया ताकि रिबेल कर सके. सेंड सप्लाईज टू म्यूटिनियर्स, जो कि सिपाही लोग विद्रोह कर रहे थे उनको सप्लाई देना. जुलाई 1857 ब्रूटली किल्ड बाय ईस्ट इंडिया ऑफिसर नेमली डनलैप. तो डनलैप ने इनकी हत्या कर दी. शाहमल जिन्होंने 84 विलेजेस को इकट्ठा किया था इस विद्रोह के लिए. The East India Company was slow to strike back on Delhi, moved in British troops through Persia from Crimean War. Many British regiments arrived by sea. So यही आपने देखा कि ब्रिटिशर्स की संख्या जो है वो बहुत कम थी, 50,000 से भी कम थी, जबकि 2.5 लाख इंडियन जो है सेना जुटा ली थी. तो इसकी वजह से इनको ये रियलाइज हुआ कि इंडियंस आर ह्यूज इन नंबर्स एंड विल नॉट बी एबल टू कोप अप, बल्कि इनके पास गन्स थी. सप्रेस कैसे हुआ इसको भी देखेंगे. फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, सीज ऑफ दिल्ली बाय EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स. दिल्ली रिकैप्चर्ड इन सितंबर अगेन, बट इनको इतना समय लग गया दिल्ली को वापस से कब्जाने में. फिर फाइनली कैसे कैसे सप्रेशन किया. बहादुर शाह जफर, जिसको शाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया था सिपाहियों ने मिल करके, पहले तो यही मार्च किया था ना. सो इनको सबसे पहले जो है अरेस्ट कर लिया गया. ब्रिटिश एजेंट विलियम हॉडसन हैड हिज 2 sons एंड ग्रैंडसन शॉट. तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. लिटरली फायर कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स पे, ये जो सोल्जर्स थे, क्योंकि इनके पास बंदूकें भी थी. So 6th December 1857, East India Company under Colin Campbell defeated Nana Sahib and took कानपुर. So 6 महीने के अंदर ही आप देखेंगे वापस से कानपुर को कब्जा लिया. नाना साहेब ने स्केप कर दिया नेपाल पे. नेपाल के बीच में देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच में आपको पता है ये बॉर्डर है हिमालयन, बिकॉज ऑफ विच दे कुड नॉट डायरेक्टली कंट्रोल नेपाल. नेपाल को कभी भी वो कब्जाने के फेवर में नहीं रहे. एक चाइना वाला भी एलिमेंट था साथ साथ में. तात्या टोपे भी स्केप कर गए टू जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. तो बहुत सारे, जैसे ये जो विद्रोह था इसके बाद बहुत सारे लोग जो है कह सकते हैं गायब हो गए, which were never heard of. नाना साहेब, तात्या टोपे. When British troops recaptured Kanpur, they spared no one, and their reprisal was brutal beyond thinking anyone seen in the past century. So सबसे बुरा इनका जो कह सकते हैं एक्ट था वो क्या हुआ था. mass raids, killing of women and children by British soldiers to avenge बीबी घाट एंड सती चूरल. इस यहाँ पर जो मैसेकर हुए थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स को शॉट किया था इंडियंस ने, इसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये किया था. इनफैक्ट सबसे एक और ब्रूटल चीजों में पढ़ रही थी. दे एक्चुअली हैंग्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगेस. गंगा के घाट पे उन्होंने हर एक पेड़ पे हर एक पर्सन को मार के लटका दिया गया फॉर टू शो अदर्स कि ऐसे विद्रोह का क्या परिणाम होगा. सो ये एक बात है. लेकिन
कह सकते हैं आप, यहाँ से ब्रिटिशर्स को ये चीज तो समझ में आ गया कि अब इंडियंस को रोकना मुश्किल है, और अब जो है यहाँ से इंडियन की जो एक्चुअल फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट की शुरुआत हो गई। मेजर फेलियर की बात करें तो फेलियर के पॉइंट्स यही रहेंगे कि कोई क्लियर लीडर नहीं था। आपने देखा इतने सारे नाम लिए हमने अलग अलग जगह से, अलग अलग लीडरशिप, लेकिन कोई एक क्लियर लीडर नहीं था। बहुत सारे अलग अलग लीडर थे, सबके उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। इंडियन रूलर्स ने भी यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, और केवल आप देख सकते हो ये जितने भी हम मध्य प्रदेश की बात करें, बंगाल पूरा का पूरा की बात करें, पार्ट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ यूपी की बात करें, लेकिन बाकी जो मेजर प्रेसिडेंसीज थे जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, ये सब प्रेसिडेंसीज इससे अनअफेक्टेड रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। मार्च 1858 कहता है लखनऊ रीटेकन ट्रूप्स अंडर कॉलिन कैंपबेल एंड जनरल ऑटम। कॉलिन कैंपबेल बहुत ही फेमस नाम है, इनफैक्ट याद रखिएगा। एडेड बाय नेपालीज आर्मीज फ्रॉम द नॉर्थ। सो इनके आर्मी में काफी सारे लोग थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पीपल है। सम मराठास रिबेल एंड रानी लक्ष्मीबाई हैड टेकन ग्वालियर फोर्ट फ्रॉम सिंधिया रूलर। अभी इनके ना सब्सिडरी अलायंस चलते थे ब्रिटिशर्स के साथ, बहुत सारे रूलर्स के। तो ये सब्सिडरी अलायंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किल हो गई थी, तो बाद में इसका सप्रेशन के बाद ये सारे लीडर्स का क्या हुआ। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्परर के आखिरी राजा भी थे, एग्जाइल टू रंगून। सो रंगून में भेज दिया जाता था, जेल में काला पानी सजा दिया जाता था। नाना साहेब नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल कहाँ से इन्होंने फाइट किया था, लखनऊ से। लखनऊ बेगम हजरत महल, और उसके बेटे भी थे, क्या नाम था बेटे का, बिरजिस कादिर। कानपुर से तात्या टोपे, पता नहीं whether he was escaped or hanged, अलग अलग वर्जन्स है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये तो शहीद हो गई थी बैटलफील्ड में ही। बिहार से थे कुंवर सिंह, ओके, बिहार से कुंवर सिंह थे। राजस्थान से भी कुछ लोग थे, जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, उज्जवल शाही फ्रॉम उड़ीसा। तो काफी सारे लोग थे ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आप देखो लिटरली इस वॉर को, यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो ये, कि यहाँ पर जो भी लोगों ने विद्रोह किया था और जिन भी सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स को मारा था, डायरेक्टली फायर किया था, उनको तोपों से उड़ा दिया था मास लेवल पर। दिस वाज अनदर बार्बरिक एक्ट डन बाय ब्रिटिशर्स। ओके, सो एक बार सम अप करें अगर कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट की। द रिवोल्ट कुड नॉट embrace entire country to all groups and all classes of society. This is very important. It did not spread to South India and most of Eastern, Western India. That many Indian rulers gave एक्टिव सपोर्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो हमारे देश के राजा ही थे, वो इनको समझने में वक्त लग गया। किन्होंने सपोर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को? सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद। नाउ आई एम टेलिंग दीज नेम्स बिकॉज यू हैव टू स्टडी अगेन अगेन। राजा ऑफ जोधपुर, बाकी राजपूताना रूलर्स, नवाब ऑफ भोपाल, पटियाला नाभा, महाराजा ऑफ कश्मीर, रानाज ऑफ नेपाल। तो एक बार वापस कनेक्ट करते हैं। Just join the link again, okay?